वाणी कर रही थी 10 जुलाई 1967 तीसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। ये सूरज चांद सितारे क्या है? वो तो समझते हैं कि ये भी देवताएं हैं, और तुम कहते हो ये स्थूल सूरज चांद सितारे तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ ही खेल होता है। तो ये बत्तियां यहाँ पर ही है। मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में ये बत्तियां होती नहीं है। और तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो। यहाँ का भी ये खेल कैसे शुरू होता है, फिर ये खेल कैसे पूरा होता है, वो तुम बच्चे ही जानते हो। और ये अनादि खेल चलता ही चला आता है, चक्र पिटता रहता है। प्रलय तो होती नहीं है। प्रलय माने कुछ भी न रहे। ये भी गीता में मुंह भूले है जो महाप्रलय दिखा दिए। राजयोग तो सिखाया, तो राजयोग की रिजल्ट क्या हुई? पांडव कहाँ चले गए? भारत तो अविनाशी खंड है, इसका तो कभी विनाश होता नहीं है। इसमें तो सदैव मनुष्य रहते ही है, और जलवायु भी कभी होती नहीं है कि सारी शक्ति जल में डूब जाए। जीव जंतु आदि की भी जो पैदाइश है वो भी होती रहेगी। बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता आदि में नहीं रहते हैं, द्वापर से फिर शुरू होते हैं। तुमने जो कुछ विधि विधि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, क्योंकि तुम ही वैकुंठ में जाकर के राजी करेंगे। उस वैकुंठ के लिए तुम पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी भारी मेहनत है, क्योंकि माया याद नहीं करने देती है। इतने प्यारे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है। अज्ञान काल में भी बहुत प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा बाबा ऐसा है, फलाने मर्तबे वाला है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान बैठा हुआ है। बुद्धि में सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां पर सिजरा है, यहाँ पर फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। गाते भी हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तुम ग्रेट को जानते हो, परंतु फिर पहले पहले अपनी अवस्था को भी देखते रहना। 10 जुलाई 1967 की वाणी का चौथा पेज। कथनी तो है, परंतु फिर करनी भी चाहिए। बाबा हम तो आपसे पूरा ही वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। वर्षा पूरा लेंगे तो चलन भी वैसी चाहिए, क्योंकि ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप आकर के सिखाते हैं।
नर से नारायण बनने का राजयोग सिखाते हैं, और राजाओं का राजा भी तुम ही बनते हो। और कोई खंड में ऐसे होते नहीं है, तुम ही पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले मंदिर बनाते रहते हैं। मंदिर बनाने वालों को लाइट नहीं होती है, मंदिर बनाकर के पूजा करते। गीता पढ़ने वाले को ये थोड़ा ही समझते हैं कि राजाओं का राजा बनने का अर्थ क्या है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको फिर से राजाओं का राजा बनाए रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? ऐसे टीचर को तो कब नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं बाबा माया बुलाई देती है, सारा दोष माया के ऊपर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना ही है ना। मुख्य टीचर तो एक ही है, बाकी और सब है बाई प्लॉट्स। बाप को भूल जाते हो तो तुम टीचर को याद कर सकते हो। टीचर तुमको नई नई पॉइंट्स देते हैं, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, नहीं तो सदगुरु को याद करो। अगर एक को भूलते हो तो दूसरे को याद करो। वो लोग तो गुरु का लॉकेट पहन लेते हैं, उनको मिलता तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी दिल खुश कर लेते हैं। मुक्ति का, जीवन मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते, वो तो आत्मा कोई नहीं जानते। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। तो देखो ऐसा कहते कहते कितना दुर्गति को पाई लिया। बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जिन्होंने कल पहले समझाया वो ही आकर के समझेंगे। बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाले टीचर नंबरवार तो होते हैं, दिन प्रतिदिन नंबर वृद्धि को पाता जाएगा। बच्चों को हार्ट फेल नहीं होना है, राजधानी तो स्थापन होनी है। कहा जाता है कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी, तो जवाब देंगे कि पुरुषार्थ ही बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। मनुष्य पुरुषार्थ के बगैर तो रह ही नहीं सकते। कर्मेंद्रिय है तो कर्म की धारा जरूर चलेगी। आज के मनुष्य योग के नाम पर कितना कमाते हैं। आग में चलते हैं, पानी में चले जाते हैं, परंतु इस सबसे फायदा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि गति सदगति के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो ये सब उनका है कुसंग, और बाप का है सत्संग। जो भी गुरु लोग हैं वो अपन को ही लात मारते हैं और फॉलोअर्स को भी लात मारते हैं। यहाँ फिर माया बड़ी जोर से ठूसा लगाती है, बच्चों को मार मार करके खत्म ही कर देती है। तो बाबा कहते रहते हैं कि चार्ट भेजो, तो बाबा भी तुम्हारे चार्ट को देखे।
तुम अभी चार्ट लिखते नहीं हो, जब बिना सामने देखेंगे तो बहुत डरने लग पड़ेंगे, सोचेंगे मौत सामने खड़ा है। अभी तो हम पुरुषार्थ करें, याद की यात्रा में तीखा जावे। अभी तो गफलत में बहुत रहते हैं, लड़ाई में कोई गफलत करते हैं तो बहुत चोट लग जाती है। तो अभी भी बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा ने साधारण तन का लोन लिया, इनकी कितनी कमाई थी, और कोई जवाहराती ऐसा व्यापार नहीं कर सकता। जवाहरियों के झुंड में बता सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़े पैसों से कितना फायदा निकालते थे। ऐसा फर्टाइल धंधा भी छोड़ दिया। समझते हैं कि अब तो बस बाप से ही हमको लेना है। तो ये बाबा की ही ताकत थी जो इनसे सब कुछ छुड़वाई दिया। साथ में रहने वाले भी थे, बच्चे भी थे, फिर चले गए। उनको कहा गया कि साथ में रहो, खान पान आदि सब कुछ मिलेगा, इसी कमाई में लग जाओ। शादी की हुई बच्ची को भी छुड़वा करके ले आए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो ध्यान में जाकर के प्रोग्राम ला करके देते थे। 3-4 नंबर में आने वाले अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया रूपी ग्रह हप कर गया। उनकी बात मत पूछो, बहुत दुर्गति में चले गए। बाप कहते हैं कि माया बड़ी दुष्ट है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे बल माया के तूफान आते हैं, फिर भी मेहनत तो करनी है ना। जितना जो पढ़ेंगे अपने आप को राज तिलक देंगे। बाबा को तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा तो पढ़ाई पढ़ा कर वापस चला जाएगा। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं। राजाई का तिलक तो तुम अपने आप अपने को देते हो। तो यहाँ कृपा की अथवा आशीर्वाद की बात नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं कि बाबा हमारे ऊपर कृपा करो। वास्तव में ये कृपा आशीर्वाद अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ पर तो बाप को याद करना है। याद करने पर ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाप रास्ता बताते हैं, कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अकेला वापस नहीं जाऊंगा। तब जाऊंगा जब कि तुम पवित्र बन करके लायक बन जाओगे। बाकी साथ में तो सबको चलना है। ऐसे चलेंगे जैसे मक्खड़ों का झुंड जाता है। मक्खड़ों का झुंड जब निकलता है तो सूर्य की रोशनी को भी ढक देता है। उनका भी एक हेड होता है, जिस हेड के पीछे वो मक्खड़ भागते हैं। अच्छा, ओम शांति। एक रात्रि क्लास है 10 जुलाई 1967 का। बच्चे और बच्चियां कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं गोया ये सभी गुलाब के फूल बनेंगे। जो मुख से कहा जाता है वैसा पुरुषार्थ भी करना होता है। तो सभी को बताना है कि ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है और शिव बाबा ही भगवान वाच करते हैं।
कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। और ये पैगाम सभी को देना है कि बाप पतित पावन है, उनको ही सभी बुलाते हैं। वो बाप है, उनके तुम बच्चे हो। बच्चे तो जरूर साथ में रहते हैं। पावन बाप के साथ पावन बच्चे ही रहते हैं। रावण राज्य में आकर पतित बन गए। भक्ति में अनेक प्रकार के नाच नाचते रहते हैं। अभी दीपमाला आती है, व्यापारियों को तकलीफ होगी, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को बुलवा करके सफाई आदि करवाते हैं। बाबा के पास व्यापारी तो बहुत आते थे, ख्याल करते होंगे ग्राहक को बुलाना होगा, लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। सोचते हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं जो कि देवता बन रहे हैं और वो शूद्र है, तो उस हालत में क्या करना चाहिए? जो व्यापारी चौपड़ा रखने वाले तो अनेक होंगे, धन वृद्धि को नहीं पाता है। ये भी सब तिकताल है, ये सब रस्म रिवाज है। बच्चे तो मुझेंगे कि हम क्या करें। बाबा कहेंगे वो साहब भल करो, ये धंधा धोरी भल करो। किसी को भी राजी करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा भी कर लेनी चाहिए। माताओं को तो फायदा हो गया इस बात से। जो माताएं बंधन में हैं, घर वाले बहुत बंधन डालते हैं, पूजा नहीं करते, यह नहीं करते, तो उनको थोड़ी छूट दे दी। उनको राजी करने के लिए थोड़ी बहुत पूजा कर लेने में कोई हर्जा नहीं। अंदर में शिव बाबा को याद करते जाओ, बोलो हम पूज्य बन रहे हैं, तो अभी हम पुजारी हैं इसलिए पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान सबका पूज्य तो एक ही है, और सभी सारी दुनिया में अभी पुजारी ही तो है, उनको याद करते हैं। पूज्य देवताएं तो कोई याद नहीं करते। देवताएं सतयुग में होंगे, कलयुग में देवताएं कोई होते नहीं है। अभी सभी पुजारी। उन देवताओं को भी बाप ने पूज्य बनाया है। तो ऐसी ऐसी बातें बता करके कोई को राजी करना पड़ता है। अगर भक्ति छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो बहुत हलचल हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में बाप फिर बताते हैं युक्ति से चलो, हलचल करने वाले मत बनो। गीता में भी बताया है, मनुष्यों की लिखी हुई गीता है कि ऐसी चाल चलना चाहिए जिससे कोई उद्योग के प्राप्त न हो, हमसे कोई विचलित न हो जाए, न हम किसी से विचलित होवे, न कोई हमसे विचलित होवे। तो युक्ति चाहिए। हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, कृष्ण आदि को पूजना कोई पाप नहीं है, परंतु उससे कोई पाप भस्म नहीं होते हैं। दुनिया में पाप तो बढ़ते ही जाते हैं और दुनिया पाप की बनती जाती है, पाप आत्माओं की बढ़ोतरी होती जाती है। पाप
गाली देना भी है। बाकी तो पूजा करना, लक्ष्मी का आवाहन आदि करना, ये कोई पूजा नहीं है। दुकान आदि की धंधाधोरी में तो जरूर ये करना ही पड़े, नहीं तो सभी क्या कहेंगे? कहेंगे कल तो पूजा करते थे, आज ये नहीं करते, जरूर ये नास्तिक हो गए। तो तुम्हारा धंधाधोरी भी बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा बताए देते हैं कि ये भी सब थोड़ा दिखाने के लिए करते रहो, तो किसी को ख्याल नहीं आवेगा, वो हलचल में नहीं आवेंगे, अंदर में याद फिर भी शिव बाबा को करना है। परंतु औरों को दिखाने के लिए सिर्फ मुंह हिला देना है, इसमें कोई पाप नहीं बनता है। ईश्वर को सर्वव्यापी मानना बड़ा पाप है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी तो बेसमझ बुद्धि थी, जो कि ये सभी हम पहले करते थे, ऐसे कहते थे। अभी तो अविनाशी रत्नों का व्यापारी हमको मिल गया, तो अभी हमें क्या करें? बाप तो इनमें बैठ करके सर्विस करते हैं, तो सभी को थोड़े ही छोड़ रहे हैं। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, धंधाधोरी करते हैं, वो छोड़ करके तो रह नहीं सकते। इनको तो निमित्त बनना ही था, तो धंधे आदि से इनकी दिल हट गई। परंतु तुम बच्चे तो घर गृहस्थ में रहते हो, एकदम दिल नहीं हटानी है। पैसे कमा करके फिर सर्विस में लगाने पर पाई भी असरफी बन जाएगी। सेंटर्स खोलेंगे, उसमें फिर सर्विस करेंगे, तो भी पैसे तो चाहिए, पैसों से ही सर्विस करेंगे। कभी भी कोई बात ऐसी आती है तो फट से बाबा से पूछो। कहीं पर पार्टी में जाना है, वहां अगर कहते हो कि हम दूसरे के हाथ का नहीं खाते, तो वो फील करने लगेंगे, कहते हम कोई खराब है क्या, हम कोई मेहतर है क्या। तो कोई भी ऐसी ऐसी बातें सामने आती है तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा फिर ही कर देंगे। आजकल तो रिश्वत आदि भी बहुत चलती है, नंबरवार सारे ही लेने वाले बांट कर खा लेते हैं। फिर अगर उन लेने वालों में कोई नहीं लेता है तो उनको नौकरी से ही छुड़वा देते हैं। एक बच्चे को कोई भी आफत आ जावे तो वो बच्चा पूछ सकता है, पति से पावन बनने की हमको राय दो। तुम बच्चे जानते हो कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, अभी गंगा स्नान अभी तक करते आए हैं, भक्ति मार्ग में बहुत गपोड़े लगाते हैं, कहते हैं गंगा जल का बहुत प्रभाव है। जब मरते हैं तो मनुष्य पीने के लिए गंगा जल रख देते हैं, विलायत में भी बहुत साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को तो सभी खिटपिटों से बिल्कुल छुड़वाई दिए। ये भक्ति मार्ग की बातें फिर क्यों करते हैं? मरते हैं तो गंगा जल मुंह में रख देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? भक्ति मार्ग में इतना प्रभाव गंगा जल का क्यों माना है?
सारी सृष्टि में जब मरा पड़ेगा, विनाश होगा, तो अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी। भक्ति मार्ग में तो स्थूल पानी को पवित्र मानते हैं। पानी की बात नहीं है, पवित्र जीवन की बात है। ऐसा पवित्र जीवन धारण करने वाली ज्ञान गंगाएं जो भी ज्ञान सुनाती है वो लोगों के मन पर, मस्तिष्क पर छप जाता है। बाप कहते हैं तुमको तो मरते समय कोई गंगा जल आदि नहीं पीना है, स्थूल गंगा जल आदि की बात ही नहीं, युक्ति से चलते रहना है। कृष्ण की भक्ति करो। घर वाले कहते हैं अच्छा जी कृष्ण की भक्ति भी करता हूं, तो हर बात में रांझू रमजबाज बनना होता है। कोई बात में अड़ना नहीं चाहिए जो घर बार में हलचल हो जावे। कोई भी बात में ध्यान हो तो बाबा से पूछ सकते हो, कहीं मुझते हो तो बाबा बता सकते हैं। पूछो, ऐसे न हो कहीं पर पाप बन जावे। बाबा तो बैठे ही हैं पाप से बचाने के लिए। बाबा को तो याद ही करते हो कि हमारे पाप कट जावे। कोई कोई ब्राह्मणी कहती है मेरे से पूछे बिना, मेरे को दिखाए बिना कोई भी चीज अथवा कोई भी पत्र बाबा के पास नहीं भेजना। सब ब्राह्मणी नहीं कहती है, कोई कोई ब्राह्मणी कहती है। बाबा कहते हैं नहीं, ये कोई भी ब्राह्मणी को कहने का हक नहीं है कि मुझे दिखाए बगैर बाबा के पास कोई चीज नहीं भेजना, कोई पत्र नहीं भेजना। हर एक को हक है बाबा के पास डायरेक्ट पत्र भेजने का। कोई भी चीज बाबा के पास डायरेक्ट भेज सकते हो। बाबा को पता ही कैसे पड़े कि टीचर ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ये टीचर सवेरे सवेरे उठते हैं या नहीं उठते हैं। खुद ही नहीं उठते होंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। तो बाबा को साफ साफ लिख देना चाहिए। बाबा को बताना चाहिए कि हमारी ब्राह्मणी हमको कहती है कि सवेरे में उठ करके याद करो, और खुद तो देरी तक सोती रहती है। ऐसे बाबा को साफ साफ लिख देना चाहिए। 10 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। जांच करनी चाहिए ये ब्राह्मणी कितने समय उठती है। ब्राह्मणी को कोकड़ ज्ञानी तो नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी हक है बाबा के पास ब्राह्मणी का समाचार भेजने का। हमारी ब्राह्मणी कहीं पर नवाबी से तो नहीं चलती है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूं, और ब्राह्मणी सदैव हुक्म चलाती रहती है। सेहत ठीक है तो सब कुछ हाथ से करना चाहिए। अपनी सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। अपने कपड़े धोना, सारा काम अपने हाथ से करना है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी रानी होकर के बैठी रहे।
दूसरों से सेवा नहीं लेनी। अगर कोई बीमार है तो दूसरी बात है, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। कहेंगी चाय ले आओ, रोटी ले आओ, नवाब ही बैठकर बन जाती है। बाबा देखो कितनी निर्माणता से चलते हैं। तो गुस्सा नहीं करना है, बहुत मीठा बनना है, जो किसी को कोई दुख न हो। जानते हैं सभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, समझानी देनी चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फिर दूसरे भी करने लग पड़ेंगे। देखो ये तो नवाब बन जाती है, यहाँ आते हैं तो बाबा हल्का करते हैं। निरहंकारी होकर के रहना है। निराकार आते तो जरूर है, कोई शरीर में ही आते, वहां दिखाते हैं कि मैं निरहंकारी हूं। नहीं तो कहते हैं कि तुम पतितों के पास मुझे आने की क्या दरकार है, निरहंकारी हूं तब ही तो आता हूं। तो तुम बच्चों को भी नम्रता में बहुत रहना है। जो क्रोध करते हैं उनका रजिस्टर में खाता खराब हो जाता है, तो जांच करनी चाहिए। माया बहुत चक्कर में ले आती है। स्वर्ग में तो पुण्य आत्मा ही होती है, ये तो है पाप आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग में जो पुण्य आत्माएं देवताएं होते हैं, उन्होंने पुण्य कहाँ कमाया? स्वर्ग में तो पुण्य और पाप बनता नहीं है, तो पुण्य कहाँ कमाया? जरूर कहेंगे संगम युग में पुण्य कमाया। और देवताएं तो पाप कर्म करते नहीं है, उनके पाप का कोई खाता भी नहीं होता है। तो ये पाप का खाता कहाँ खत्म किया? कहेंगे जरूर पूर्व जन्म में बाप की याद में रह करके पापों का खाता खत्म कर दिया। तो जरूर कहेंगे स्वर्ग में पुण्य आत्माएं होते हैं, और ये तो अभी है पापात्माओं की दुनिया, और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, परंतु इस दुनिया में तो सब महात्माएं झूठे हैं। यहाँ सब के सब पापात्माएं, ये है ही पाप की दुनिया। महान आत्मा भी कोई को कह नहीं सकते। आत्मा को महान आत्मा कैसे कह सकते हैं? महान कर्म तो कोई करते नहीं। पाप आत्मा तो जरूर पाप कर्म ही करेंगे। एक गीत भी बनाया था कि साधु अक्षर बेगाना, ये तो बाप से इनको बेमुख कर देते हैं। अपनी पूजा करवाने वाले को हिरण्याकश्यप कहा जाता है, जो बैठ करके अपनी पूजा लेते रहते हैं। भक्त लोग आकर के उनका चरणामृत बैठ करके पीते हैं। कहाँ पर तो देवताओं का चरणामृत, कहाँ फिर ये मनुष्यों का चरणामृत। बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं। तुम जो भी कर्म करेंगे विपरीत कर्म का खाता बन जाता है। फिर आधा कल्प में तुम सुखधाम का मालिक बन जाते हो। प्रदर्शनी आदि में जो इतना खर्च होता है, इसमें प्रजा तो ढेर बन जाएगी। अभी भी विचार करो कितनी प्रजा बनती है।
11 जुलाई सन 77 आती क्लास। बच्चे हो अथवा बच्चियां हो, बाप तो कहेंगे बच्चे, और ये अलौकिक बाप कहेंगे बच्चे बच्चियां। छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते, कहाँ तो भगवान पढ़ावे और कहाँ ये मनुष्य गुरु बैठ पढ़ावे। बाप ने समझाया है कि देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देवी देवताओं को मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? और द्वापर युग से मनुष्यों को क्यों कहा जाता है? कोई तो कारण होगा। देवताओं का मन मर्ज हो जाता है और मनुष्यों का मन इमर्ज हो जाता है द्वापर युग से। मनुष्यों का मन चंचल होता है, देवताएं तो अचल होते हैं, उनकी इंद्रियां भी अचल होती हैं। तो देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मननात् मनुष्य है, मनन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। देवताओं को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि देवताएं तो सदगति को पाए हुए हैं। मनन चिंतन मंथन उनको करना होता है जो दुर्गति को पाए हुए हैं। भगवान आकर देवताओं की सदगति करता है। कई तो अपन को फिर भगवान भगवती भी कहने लग पड़ते हैं, परंतु भगवान भगवती कोई होते ही नहीं। भगवान खुद ही आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। वो भी कहेंगे देवी देवता, उनको श्रेष्ठ बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा जरूर भगवान निराकार है। ऐसे नहीं कि इनको किसी ने देवता बनाया है, नहीं, भगवान वाच है, देवी देवता वाच नहीं है। ये सभी नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, नई पढ़ाई है। शास्त्र में तो सब झूठी बातें मनुष्यों ने लिखी हुई। इस समय अंतिम जन्म सामरा है। बाप कहते हैं हम तुमको बिल्कुल ही प्योर देवता बना देता हूं, तुम कितना सुंदर बन जाते हो। बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ पर हमको भगवान पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो जानते हो वहां शैतान पढ़ाते हैं और यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। अभी बाप पूछते हैं कि विश्व का महाराजा महारानी बनना अच्छा, वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़नी अच्छी। कहते हैं कि हम परीक्षा पास करके फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे। तो बाप क्या जवाब देते हैं? बाप जवाब देते हैं अगर तुम परीक्षा पास करने में लग जावेंगे और बीच में मर जावेंगे तो क्या होगा? बुद्धि से काम तो लेना चाहिए, बहुत समय थोड़ा है। मरने के पहले पढ़ाई पढ़ना तो अच्छा है ना। इस राजयोग से तुम बच्चों की आयु बड़ी होती है। आयु बड़ी होती है इस याद की यात्रा से। भविष्य में बड़ी आयु वाले तुम बन जाते हो। सतो प्रधान भारत था तो बड़ी आयु वाले थे,
अभी तमो प्रधान भारत है, तो भारतवासियों की एवरेज आय छोटी हो थोड़ी रह गई। तुम जानते हो अभी फिर से हम बड़ी आयु वाले बन रहे हैं, तो ये पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। वेद का बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये सब पढ़ाई का नशा चढ़ गया तो बहुत अच्छा है। जो जो अच्छी अच्छी कुमारियां निकलेंगी उनको सर्विस में लगा देंगे, बाकी जो अच्छी नहीं होगी तो उनको रिश्तेदारों के पास भेज देंगे। हर बात में सब कुछ सिखाएंगे। अंग्रेजी आदि भी सिखाएंगे। फिर बच्चों में मोह की रग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो घर के रिश्तेदार संबंधी आदि याद आते रहेंगे। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हुए इस दुनिया को भूल जाते हो। सारी दुनिया को भूल जाते हो तो घर बार याद कैसे पड़ेगा? आग तो लगनी ही है और विनाश होना ही है। ये विनाश कौन करते हैं? शंकर काहे को किसी को मारते हैं? मारना करना तो पाप होता है। शंकर में कोई क्रोध है क्या? अगर शंकर में क्रोध है तो फिर उनको देवता कैसे कह सकते हैं? उनको तो कह देते हैं देव देव महादेव। और यहाँ तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूं। परंतु ये कहना रांग है। 11 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा दिन किसी को कहना कि मुझको मारो तो जो मरवाने वाला है उसके ऊपर भी दोष आ जाता है। मैं ऐसे थोड़े ही कहूंगा कि इनको मारो। बाबा कहते हैं कि प्रेरणा अर्थात विचार, बाकी प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं। ना ही मैं किसी को कहता हूं कि मारो। ये तो ड्रामा बना हुआ है। आपस में भाई भाई ही लड़ते रहते हैं। जो लड़ते हैं और लड़ाते हैं वो है आसुरी मत। अभी तुम जानते हो कि वो आपस में लड़ते हैं। तुम पांडव हो, पांडव तो लड़ाई लड़ते ही नहीं। वो लड़ते हैं और मक्खन तुमको बीच में मिल जाता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बादशाही का माखन तुमको मिलता है। ये ड्रामा में नूद ही ऐसी है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर ही वो सब करते हैं। फिर तो जो भी अच्छा व बुरा कर्म करता है वो सब ईश्वर ही करता है। नहीं, ड्रामा में नूद है। नहीं, मैं जानी जाननहार हूं। ये भी अंधविश्वास है कि भगवान सब कुछ ही जानते हैं। सन्यासियों में भी तो अंधविश्वास होता है ना। बिना विश्वास तो वास्तव में पढ़ भी नहीं सकते हो। कोई को विश्वास है तो यहाँ पढ़ाई पढ़ने आते हैं। बाप का भरोसा तो उतना ही पावेंगे जितना जो पुरुषार्थ करेंगे।
तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत बहुत करना है। उसमें भी मुख्य तो है याद की यात्रा। ये सर्विस ऑफ हेल्थ है। तुम परमात्मा प्रिय बनेंगे तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। बाप कहते हैं अभी ये पार्ट पूरा होता है, तुम घर जावेंगे फिर सुखधाम में आवेंगे। ये दुनिया तो है ही दुखधाम। सतयुग की महारानी, महाराजा बनना है, वो है मशीन की सिलाई और कपड़ों आदि की सिलाई आदि भी भले करना है। परंतु ये जो बुद्धियोग की पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई, वो जरूर पढ़नी है। बुद्धियोग लगा करके बल वो पढ़ाई आदि भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। बाप राय देते हैं, कन्या अगर होशियार है तो सेंटर खोलेगी। चित्र सामने रख देते हैं, बहुत टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पर लिख सकते हो, फिर वो टॉपिक्स पढ़ करके आते ही रहेंगे। समय भी लिखना पड़ता है कि फलाने से फलाने तक ये सेंटर खुला रहेगा। मुख्य समय तो है सवेरे और शाम का। अपना दुकान आदि भी संभालना है, कोई आवे दिन में भी सर्विस करनी पड़े, तो बच्चों को सोना नहीं है। जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं वो भी सोते नहीं है, सारा दिन कमाई करते हैं। तुम भी अपनी कमाई करते हो, जागते रहोगे तो अच्छी आमदनी आदि भी आवेगी। तुम्हारे लिए तो जागना बहुत जरूरी है। जिन जागा तिन पाया और जिन सोया तिन खोया। तुम बच्चों की तो सारा दिन ही सर्विस है। कोई ब्राह्मण ये भी कहती होगी कि यहाँ दिन के टाइम पर मत आओ, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हमारे सोने का है। वास्तव में दिन में सोना ठीक नहीं है। अभी जो रूहानी म्यूजियम का प्रबंध हो रहा है उसमें तो तुम बच्चों को सोने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सारा दिन आते ही रहेंगे। आगे चल करके इतनी सर्विस शुरू हो जाएगी जो बच्चों को नींद करने का भी समय नहीं मिलेगा। फिर आदत को मिटाना पड़े। ऐसी खराब आदत को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिन सोया तिन खोया, ये गायन भी इस समय का है। तुमको सर्विस करनी है तो टॉपिक्स भी निकालना चाहिए। बाप को बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा को ऐसे भी नहीं है कि बैठकर ही याद करना है, नहीं। घूमते फिरते पैदल करते बाबा की याद में रहना है। काम करते भी दिल यार की तरफ हो रहे। याद में रहने से प्राप्ति बहुत होगी और ये याद ही मुख्य है। इस याद में ही तुम बच्चे ठंडे हो। आधा कल्प के पाप सिर पर हैं जो तुम्हें काटने हैं। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इसमें ही सारी की कमाई चौपट होती है।
अभी तुमको संपूर्ण बनना है। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 12 जुलाई सन 67। लड़ाई के मैदान में मनुष्य को खबरदार बहुत रहना पड़ता है। ये भी तुम्हारे विकारों की लड़ाई का मैदान है, और ये मैदान अंतिम जन्म में ही खुलता है। उन्होंने तो स्थूल युद्ध दिखाई दिया है, ऐसे तो गीता में लिख दिया है कि हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु है। परंतु फिर बात को समझा नहीं है। बाप तो क्लियर करके बताते हैं कि तुम्हारी कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, तुम्हारी यही है सूक्ष्म विकारों की लड़ाई। तुम्हारी ये सूक्ष्म, और वो दुनिया में लड़ाई लड़ते हैं स्थूल। तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारी लड़ाई है वास्तव में साइंस से। तुम साइलेंस वाले हो, वो साइंस घमंडी है। तो साइलेंस और साइंस की लड़ाई है। साइंस से वो विनाश करावेंगे, और तुम साइलेंस से नई दुनिया की स्थापना कराते हो। साइलेंस से स्थापना होती है, तो तुम गुप्त सेना हो। हर एक को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने से ये जात पात आदि का भी अभिमान निकल जाएगा। देश देश का भी अभिमान हो जाता है। मैं बंगाली हूँ, ये गुजराती है, ये भी देह अभिमान है। आत्मा कोई बंगाली गुजराती नहीं होती है। आत्मा इस जन्म में बंगाली है, अगले जन्म में गुजराती बन जाएगी। शरीर बंगाली गुजराती होता है। आत्मा अभिमानी कभी नहीं कहेंगे कि मैं गुजराती हूँ, ये बंगाली है। ये सब है देह अभिमान। कोई भी धर्म, कोई भी जात पात वाला हो, भेद नहीं होना चाहिए। देह का अभिमान छोड़ करके अपन को और दूसरों को भी आत्मा समझना है। जबकि बेहद के बाप की तुम बेहद की ईश्वरीय संतान हो, तो तुमको शुद्ध आत्मा का अहंकार होना चाहिए। देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए हमें ईश्वर की संतान है। सारी दुनिया को ईश्वर की संतान बनना है। ईश्वर के कुल के भी हो तो तुम ब्राह्मण कुल के भी हो। ब्रह्मा की संतान हो ना। जबकि ब्राह्मण कुल के हो तो दूसरे जाति पाति आदि का भेद नहीं आता है। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ विचार वाले होने चाहिए। यहाँ तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं। कोई गरीब आता है, कोई साहूकार आता है, कोई अच्छी अच्छी पोजीशन वाले भी आ जाते हैं। बाबा को तो सबके साथ बड़ी संभाल से चलना होता है। तुम्हारे सुख के लिए बाबा मददगार बनते हैं। शिव बाबा के पास कोई देते हैं तो शिव बाबा कोई परमधाम में ले जाएगा। तुम जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगाए देते हैं। तुम्हारे रहने आदि के लिए मकान आदि बनवाते रहते हैं। समझो,
कि कोई ने अपने पैसे से मकान बनवाया, वो बाबा के पास आता है तो जरूर उसकी वैसी ही जगह पर रखना पड़ेगा, उसकी खातिरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके कल्याण के लिए काम किया है। दूसरे कोई से बदली करवाना ये तो सब चलेगा, इसमें फिर बच्चों को ख्याल नहीं आना चाहिए कि बाबा इन साहूकारों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते। कोई कोई बच्चे कब तो बिगड़ पड़ते हैं कि यहाँ तो बहुत पक्षपात करते हैं। बाप तो समझते हैं कि बच्चों को ऐसे ख्यालात कभी नहीं करना चाहिए कि बाप पार्शियलिटी करते हैं। 12 जुलाई सन 67 की वाणी का चौथा पेज। बाबा जानते हैं कि किन बच्चों के लिए कैसे मकान निकालना है, कहाँ पर उनको रखना है, कैसे उनकी परवरिश करना है। ये तो बाप है ना। ये भी जानते हो कि घर में सन्यासी को व बड़े आदमी को मंगावेंगे तो उनकी खातिरी करेंगे ना। यहाँ तो बाप बड़ा रमतू रमजबाज है। बच्चों को कब संशय नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये बाप खातिरी क्यों करते हैं। श्रीमत हर बात में कल्याणकारी होती है। बाबा तो कब कोई को 2-3 हजार की सौगात भी दे देंगे, तो ये देख करके अंदर में कोई ख्यालात नहीं आना चाहिए। कोई कोई को 5-10 हजार की भी दे देंगे। बाबा समझते हैं कि आगे चलकर के ये भारत की सेवा में मददगार बनेंगे। बाप है ही भारत के लिए खास। भारत को ही जीवन मुक्ति में ले जाते हैं और बाकियों को तो मुक्ति में ले जाएंगे। कहेंगे बाबा ऐसे तुम क्यों करते हो? भारत में ही आकर के इनको स्वर्गवासी क्यों बनाते हो? हमको आकर के हमारे देश में स्वर्गवासी क्यों नहीं बनाते? ये बातें बाप में कभी नहीं आना चाहिए। बाप तो है ही कल्याणकारी। ऐसे ऐसे कब ख्यालात नहीं आना चाहिए। कारण तो बताया नहीं कि ये ख्यालात क्यों नहीं आना चाहिए। कोई विदेशी बैठा हो ये प्रश्न क्यों नहीं कर सकता है कि हमारे देश में क्यों नहीं आते, हमारे देश में आकर के स्वर्ग क्यों नहीं बनाते है? नहीं, जो इस तरह सोचने और समझने और पूछने वाला बच्चा है वो बाप का आत्मा रूपी बच्चा बना है। आत्मा नहीं समझते हैं तो समझते हम इस देश के। अगर आत्मा समझे तो कभी ये बात नहीं पूछेंगे कि भारत में ही क्यों आते हो, हमारे देश में क्यों नहीं आते। अरे आत्मा का कोई देश होता है क्या? आत्मा आज भारत में पैदा होगी, कल विदेश में पैदा होगी। विदेशियों का संग लगता है तो विदेश में पैदा होते हैं। नहीं तो जो आत्मा बनते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं? पहले पहले कहाँ जन्म लेते हैं? जो आत्मा बनने के स्वभाव वाले हैं, आत्मा बनते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करने में आगे जाते हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं? पहले पहले भारत में जन्म लेते हैं।
जो देह अभिमानी है वो आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाते, फिर कहते हैं हम इस देश के हैं, हम उस देश के। वास्तव में आत्माएं तो सब पहले पहले आती हैं भारत में, और देह अभिमानी सब आते हैं विदेश में। तो बोला, कोई कहेंगे ब्राह्मणी भी जानती है कि अच्छे अच्छे मददगार को आदर जरूर देना चाहिए, बच्चों की ही संभाल होती है। बहुत बच्चे आए तो उनको कैसे रहना पड़े, कोई कोई बच्चों को तो गद्दे भी देने पड़ते हैं, कब तो गलीचा आदि भी डाल करके उनकी टिपटाप करते हैं। उनको जो कल्याण हो जाएगा तो बहुतों का कल्याण करेंगे। तो बच्चों को कब इन बातों में संशय नहीं लाना चाहिए। ब्राह्मणों में भी सभी नंबरवार हैं। कोई ब्राह्मणी को बाबा पुचकार भी देंगे, बहुत प्यार करेंगे। अच्छी सर्विस नहीं करती है तो फिर उनको सावधानी देंगे कि तुम्हारी मेरे पास ये रिपोर्ट आती है। बाबा सबको लिख देते हैं। ब्राह्मणी का देह अभिमान आदि कहीं पर भी देखो तो बाबा को रिपोर्ट करके फट लिखना चाहिए, फिर उनको बदली कर देंगे। शिव बाबा के साथ साथ ये बाबा भी तो अनुभवी है ना, ये भी मेहमानों की खातिरी बहुत अच्छी करते थे। बच्चों से भी जास्ती मेहमानों की खातिरी करते थे। तो ऐसे ख्यालात कब नहीं करना कि भगवान होकर भी ये एक रस होकर सबके साथ क्यों नहीं चलते हैं। बाबा को तो सब ख्याल रखना होता है। तुम बच्चे सतो प्रधान बनते हो तो सामग्री भी तुम्हारे लिए सब फर्स्ट क्लास होती है। यहाँ क्या है, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में तो माथा ही ठोकते रहते, यहाँ पर तो वो माथा आदि ठोकने की कोई बात नहीं है। तुम बाप के सिकील बच्चे हो, कब कोई बड़ा दिल होता है तो पांव भी पड़ा जाता है, वहां पर जो है वो यहाँ पर नहीं होता है। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो बार बार नमस्ते करता रहना पड़े। तुम कहेंगे बाबा नमस्ते, तो बाबा भी कहेंगे नमस्ते। उत्तर तो जरूर देना होता है। बाकी तुम बच्चे गुप्त हो, तुम्हारा एवरीथिंग गुप्त है। शिव बाबा को कोई दान नहीं देते। स्वर्ग में तो जो फिर इतना मिलता है जो तुम इसको दान कह ही नहीं सकते हो। ये देना है या लेना हुआ। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते आते हो तो वहां तो एक जन्म के लिए ईश्वर देते हैं, और यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए लेते हो। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए लेते हो। बाप गरीब निवाज है ना, फिर वो क्या लेंगे? वो तो भारत को साहूकार बनाते हैं। ये बातें भी तुम ही समझते हो। वेद का बाप आते हैं, आकर के स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग यहाँ भारत में ही था, भारत को ही स्वर्ग बना करके जाते। बाप ने स्वर्ग बनाया था,
ये बातें सीढ़ी पर समझाना बहुत सहज है। बच्चों को कभी एक दो में ख्याल नहीं आना चाहिए। ब्राह्मणी भी ढंग से चलती है, समय समय पर व्यक्ति को देख करके खातिरी की जाती है, तो कोई को फिर में दिल में नहीं आना चाहिए। भूल चूक से अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उन बातों को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल लेना चाहिए, जिससे तुमको दुख फील होता हो वो बातें सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल लो। सहनशील बनना चाहिए। हम तो जाते हैं अपने सुख धाम में, तो हम इन्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देवें? तो सहनशीलता का भी एक गुण है। ये गुण सब में नहीं होता है, क्योंकि सब नंबरवार है। सहनशील बनना है। ज्ञान मार्ग में तो अपनी ही मस्ती में रहना चाहिए। हम तो ऐसे धाम में जाते हैं जहां दुख की कोई बात नहीं होगी। मेरा बन करके अगर फिर पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा। रोना आदि भी नहीं चाहिए। कोई मर गया तो क्या हुआ, कहते हैं मर गया, वास्तव में शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं, जाकर के दूसरा शरीर लेगी। तो उनको क्या याद करना है? मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता है। जानवरों की तो हड्डियां भी काम में आ जाती हैं। मनुष्य का मर्तबा तो सिर्फ जीते जी है। देवताएं भी पूजे जाते हैं तो आत्माएं भी पूजी जाती हैं। मगर बाप कहते हैं मैं तो सिंगल पूज्य हूं, मेरी डबल पूजा नहीं होती है, और तुम बच्चों की तो डबल पूजा होती है। तुम जब आत्मा बन जाते हो तो शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है, और मूर्ति के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोई दूसरा सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को विदाई। ओम शांति।